एक समय की बात है दोस्तों। बैल को खूंटे पर बंधा हुआ देखकर तोता व्यंग से हंसा। भाई तुम्हारे तो ठाट है। दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल चारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर चार दानों के लिए मीलों मील मारामारी तो नहीं करनी पड़ती मुझे। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए मुझे पूरा चारा मिल ही जाएगा। फिर जो चारा खिलाएगा वह काम तो लेगा ही। बिना काम किए खाना भी तो ठीक नहीं है तुम्हारी तरह। तुम कोई भी काम नहीं करते, चुपके से किसी के भी मक्के के खेत में घुस जाते हो, किसी के भी बाग में चोरी छिपे जाकर फल कुतरने लगते हो। तोता भी लहराता हुआ बोला, इस तरह खाने का तो अपना ही आनंद है। तरह तरह के बढ़िया फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है उसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक जो चने की बढ़िया दाल खाते हैं, हम उसका भी आनंद ले लेते हैं। तुम्हारे आंगन में जो आम के पेड़ पर हर साल बढ़िया आम लगते हैं, तुम्हें तो कभी चखने को भी नहीं मिले होंगे, और हम आराम से उन पके हुए आमों का मज़ा लेते हैं। तुम्हारे मालिक से भी पहले हम उन फलों का लुफ्त उठाते हैं। तोते ने आंखें मटका मटका कर कहा। अब बैल भी कहाँ चुप रहने वाले था। वह भी मुंह मटका कर बोला, ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देते हैं। तुम्हें तो ठंड बारिश ओले सब झेलने पड़ते हैं। तोता बोला, अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर छुप जाते हैं, हमारा भी समय कट जाता है। अब दिक्कत तो सभी के साथ है। हमें शिकारी मार गिराते हैं, चिड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं, बाज भी झपट्टा मारकर हमें मार देता है। आज़ादी मिली है तो हमें उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। आनंद और आज़ादी कोई मुफ्त में ही थोड़ी मिलती है। तोते ने अपनी पूरी बात करते हुए कहा, बस यह है कि खुली हवा में सांस लेने का आनंद कुछ और ही है। तुम सही कहते हो, बैल ने भी सिर हिलाकर कहा, परंतु मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वह सुबह उठकर सबसे पहले मुझे चारा खिलाता है, तब खुद कुछ खाता है। मेरा जीवन तुम्हारी तरह आज़ाद भले ना हो, परंतु एकदम निरर्थक भी नहीं है। तोते और बैल को अपने अपने जीवन का महत्व बात करते करते समझ में आ रहा था। दोनों को एक दूसरे की बात सही लग रही थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। दोनों इस बात से सहमत हुए कि हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ सुख दोनों होते हैं, पर किसी का भी जीवन निरर्थक नहीं होता, और हर किसी को अपने कर्म करते हुए अपना जीवन जीना पड़ता है। यह कहकर तोता फुर्र से उड़ गया, और बैल भी बहुत देर तक सिर उठाए आकाश की तरफ देखता रहा। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।